कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है यीशु मसीह का यरूशलेम में शाहाना दाखिला, उसका पार्ट 2 है। यीशु मसीह ने 2 शागिर्दों का चुनाव किया और उनको हुक्म दिया कि सामने वाले गांव में जाएं। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म की फरमाबरदारी की और वो चल पड़े। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 19वां बाब और उसकी 34वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं तो खुदा आपके आगे आगे सारे रस्तों को हमवार कर देता है। मेरे अजीजों, यहां पर गधी के मालिक ने कोई भी बहाना या कोई उज़र पेश नहीं किया। मैं आपको गधी का बच्चा कैसे दे सकता हूं? मेरे लिए बड़ा कीमती जानवर है, मेरा ये कुल सरमाया है, ये तो हमारे घर के लिए हमारी सवारी का एक जरिया है, मैं नहीं दे सकता। मगर मेरे अजीजों, खुदा के हुक्म की जब हम फरमाबरदारी करते हैं तो खुदा हमारे रस्तों को हमवार कर देता है और जिस काम के लिए वो हमें भेजता है उसके लिए आगे लोगों के दिलों को भी तब्दील कर देता है। यहां पर हम देखते हैं कि गधी के मालिक ने उनको गधी का बच्चा ले जाने से नहीं रोका। जब भी खुदा हमसे कुछ तवक्को करता है, कुछ चाहता है, तो हमें इस गधी के मालिक की तरह खुशी के साथ उसको पेश करने की जरूरत है। जब हम खुशी के साथ खुदा के हुजूर इन चीजों को पेश करते हैं खुदा के हुजूर, तो खुदा हमें इसके वसीला से बरकतों से मालामाल करता है, बल्कि खुदा हमें डबल अनायत करता है। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारका 3। पतरस की कश्ती में चढ़कर उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती में तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमा उनसे कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए जाल डालो। मेरे अजीजों, इस पैसेज के अंदर वो सारी रात मछली का शिकार करते रहे मगर कोई भी मछली उनके हाथ में नहीं आई, और अचानक यीशु मसीह वहां पर आ पहुंचे। और ये उस वक्त का वाकया है कि जब वो अपने जाल जो है उनको धो रहे थे और वापस अपने अपने घरों में जाने की तैयारी कर रहे थे, और इस बात से परेशान भी थे कि सारी रात हमने कोई मछली नहीं पकड़ी। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे दरखास्त की कि मुझे अपनी कश्ती कुछ वक्त के लिए दे दें। मुकद्दस पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म की फरमाबरदारी की, खुदा के हुक्म को माना और अपनी कश्ती खुशी के साथ उसको पेश कर दी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस कश्ती में सवार होकर लोगों को तालीम दी, लोगों को खुशखबरी का कलाम सुनाया, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस रसूल से कहा कि अब तू इस कश्ती को गहरे में ले चल। पॉसिबिलिटी है कि उसने बहुत सारी आर्गुमेंट्स भी की हों कि हमने सारी रात बड़ी कोशिश की है कि कोई शिकार हमारे हाथ में नहीं लगा, अब वक्त गुजर चुका है, अब तो सुबह हो चुकी है, सुबह के टाइम मछलियां बहुत कम शिकार में आती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उसने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म की फरमाबरदारी की। यहां पर भी उसने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म को माना और उसने अपनी कश्ती को गहरे में ले गया। और मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि जब उसने यीशु मसीह के कहने पर जाल डाला
तो उसका जाल मछलियों से भर गया, यहां तक कि वो खींच ना सका। फिर उसने और अपने शरीक माहीगीरों को बुलाया, उनको आवाज दी और उन्होंने उनकी मदद की और उनके साथ की कश्तियां भी भर गईं। जब हम खुदा के हुक्म को मानते हैं तो खुदा हमें बरकतों से माला माल करता है। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको खुदा के हुक्मों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। इस मैसेज को खुद सुने, दूसरों को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे।